ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु का स्वागत है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने भगवत गीता स्टडी को। और 18 चैप्टर चालू हो गया है, मतलब एंड पे आ गया है। तो चलिए देखते हैं फिर। निखिल बाबू एक कंफर्म कर सकते कौन से श्लोक पे थे? 64 आई थिंक होगा। ये जो ओके, यहाँ पास हो गया था हाँ। तो 65 श्लोका और 66 श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। तो भगवान यहाँ पास आ, ये बेसिकली बताएंगे कि ये एसेंस, तो इसको कहा जाता है 65 श्लोका को एसेंस ऑफ भगवत गीता। ये श्लोका है, एसेंस बताया जा रहा है इसमें। जैसे आप कुछ प्रीवियस श्लोका देखेंगे, जैसे आपका आता है ये 51 से 54 श्लोक आता है। तो उसमें यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये यहाँ पास हमने देखा था ना 51 से 54, सेल्फ रियलाइजेशन दैट पर्सन विल बी ऑन ब्राह्मण प्लेटफॉर्म। कहाँ पर आया था? ब्रह्म भूया कल्पते, ये ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा नास्त्युच्यति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो देखेंगे 51 से 54 लोग आता है, यहाँ पर ब्राह्मण प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया था। फिर 61 से 63 तक आता था ईश्वर सर्वभूताना, मतलब परमात्मा के विषय में यहाँ पर बताया गया 61 से 63 तक। फिर उसके बाद अभी जो बताया जा रहा है यहाँ पर हो रहा है प्रिप्योर भक्ति के बारे में शुरू किया जा रहा है। तो देखिए जो शास्त्रार्थ हैं वो तीन चीजों पे डील करते हैं। मतलब हमें लगता है कि सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रुथ का, या मतलब भगवान हम लोग जनरली सुनते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म में या वैदिक शास्त्र हैं ये सब चीजें तीन चीजों पे डील, तीन चीजों को बताते हैं। ब्राह्मण, मतलब बेसिकली तीन चीजों का ही रियलाइजेशन किया जाता है। परमात्मा और भगवान। ठीक है। तो तीन चीजों को होता है, इसी तीन इन तीसरे इन्हीं को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो लोग वो भागवतम वाला सेशन कर रहे हैं उसमें हमने पहला श्लोक में चर्चा किया था सत्यम परम धीमहि। तो अब वर्ड आ रहा था एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्यम। ठीक है। तो सनातन धर्म इस पे इस चीज पे चर्चा करता है ना कि ओनली भगवान पे, ओनली परमात्मा पे, ओनली ब्राह्मण पे। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है तीनों को जानना, ब्राह्मण परमात्मा और भगवान। तो बेसिकली जैसे ब्राह्मण देखेंगे वो हो जाता है, मतलब जो भगवान का इम्पर्सनल रूप है, इम्पर्सनल फॉर्म को, फीचर को कहा जाता है, फॉर्म तो नहीं बोल सकते, इम्पर्सनल फीचर को। परमात्मा हो जाता है लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, इसको बोलते हैं, जैसे कण कण में विद्यमान है परमात्मा, इसको लोकलाइज्ड फीचर बोल सकते हैं।
और भगवान हो जाता है, इसको होता है पर्सनल फीचर। हाँ। तो इसका ये इसको अच्छे से अगर देखेंगे, मेरे मेरे पास पीपीटी है, मैं वो शेयर करता हूँ, तो काफी क्लैरिटी मिल जाएगा इस पे कि क्या क्या होता है। क्योंकि ये चीज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ। अदरवाइज बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है इसमें। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो काफी चीजें हो जाती है एब्सोल्यूट ट्रुथ। चलिए, ये मैं इसको शेयर करता हूँ। तो देखिए कि आप सनातन धर्म में इसका हमेशा से बैटल चलता आ रहा है। स्क्रीन स्क्रीन विजुअल है सभी को? हाँ, इज गॉड अ पर्सन और एनर्जी? आप लोग को क्या लगता है, भगवान का कुछ रूप रूप है किसी, या सिंपल टर्म्स में इसको कहेंगे कि भगवान साकार है कि भगवान निराकार है? ये आता है प्रश्न। मतलब पर्सनल फॉर्म आ जाता है और इम्पर्सनल ऐसा हो जाए कि गॉड इज गॉड अ पर्सन और एन एनर्जी। कई लोग आप सुनते हैं ना कि भगवान क्या है, भगवान तो सर्व विद्यमान है, या इस तरह से सुनते हैं, मतलब भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो ये तो बद्ध जीवों को, मतलब निराकार ब्रह्म पे वो लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो इसको साकार रूप में देके, जो अल्प बुद्धि वाले हैं उन लोगों के लिए है ऐसा। इस तरह से भी आप लोग कई बार सुनते होंगे अगर। तो तो यहाँ बस होता है इज गॉड अ पर्सन और एनर्जी। ठीक है। क्या लगता है सुकुमल जी, क्या हो सकता है? फिर यहाँ पर सब पे देखेंगे ना, श्लोका आता है श्रीमद् भागवतम 12.11 पे आता है, सॉरी 1.2.11 पे। वदंती तत्व तत्व विदस तत्व यज ज्ञानम अद्वय ब्राह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ पास यही चीज है, थ्री फेसेस के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ओके। तो आगे देखते क्या क्या होता है तीनों चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक ये आपको माउंटेन दिख रहा होगा, दूर से देखेंगे तो क्या लिखेगा? ओके, माउंटेन कुछ है, और मतलब पहाड़ बस दिख रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन ऐसे पहाड़ ऐसे दिखेंगे, क्लाउड्स दिखेंगे सब। लेकिन जब आप डीप अंदर एंटर करोगे, माउंटेन के पास में जाओगे, तो फिर आपको हो सकता है दिखना शुरू हो जाए कि भाई बहुत सारे रॉक्स भी हैं अंदर, छोटे छोटे पेड़ भी हैं, बहुत सारे लोगों का घर भी बना वहाँ पास है वैलीज में, लाइव मतलब जानवर भी वहाँ पास है उनके पास, इस तरह से। तो दूर से क्या दिखता है कि भाई, दूर से आपको कैसे दिखेगा, बस कि हरी, मतलब चादर ओढ़े है ऐसा, हरा चादर जैसा ऐसा दिखेगा, सब कुछ ग्रीन ग्रीन बस दिखेगा। लेकिन जब एंटर करते हैं अंदर, तो फिर हमको और चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पास है कि मतलब घर, पेड़ और सब सब चीजें, और भी जानवर हो सकते हैं जो जनरली जो फॉरेस्ट में जो चीजें होती हैं। लेकिन दूर से देखेंगे तो क्या होगा, जैसे एक और चीज एग्जांपल दे सकते, कोई एरोप्लेन से जैसे होता है, भुवनेश्वर से मान लीजिए टेक ऑफ करते हैं एरोप्लेन, कहीं जा रहे हैं या लैंड कर रहे हैं, तो ऊपर पे कैसा दिखता है कि बोले बस बड़े बड़े ऐसे माचिस के डिब्बे जैसी बिल्डिंग दिख रही हैं बस। लेकिन जब उतर के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कार और पकड़ते हैं, देखते हैं कितना सारा कियोस अंदर चल रहा है, गाड़ियां यहाँ वहां जा रही हैं, लोग हैं ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं ऐसे। तो इसी तरह से जैसे सनलाइट है, सूरज का रोशनी होता है, तो इसको भी जैसे तीन तरीके से देख सकते हैं। मतलब एक ही चीज को कई दृष्टि से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण क्या हो जाता है, मतलब सनलाइट से हम लोग
प्रेजेंस पहचान पहचान सकते हैं। फिर दूसरा हो जाता है हमारा कि जैसे सनलाइट हम लोग डेली रिसीव करते हैं और ठंडी के टाइम पे ओके सनलाइट मिल जाए तो विल फील सो वार्म एंड सो नाइस। तो दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है ओके देखते हैं कि ओके वहां पास कुछ ऊपर डिस्क जैसा कुछ ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर है, उधर से सनलाइट आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा ये और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि वो मतलब एक सूरज है ऐसा हम समझ रहे हैं। दूसरा तीसरा एस्पेक्ट है कि जो सूरज को हम समझते कि अंदर एक पूरा सूर्य देव रह रहे हैं, सूर्य देव रथ पे जैसे उनके सात घोड़े होते हैं ना सूर्य देव के, वही जो सेवन कलर्स सॉरी, हाँ सेवन कलर्स जो डिफाइन करते हैं, वो विप ग्योर वाला रेनबो के, तो सेवन हॉर्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेवन कलर इस तरह से। और सूर्यदेव और हम समझते हैं कि दिस वो भी क्या एक प्लेनेट है, प्लेनेट के अंदर भी बहुत सारे लिविंग एंटिटीज भी होंगे, सूर्यदेव उसके प्रिस्क्राइब या प्रोमिनेंट डीटी हैं, ये एस्पेक्ट आता है। तो उसी को कहा जाता है, उसी को जब देखते हैं हम लोग, तो जो पहला वाला था सनसाइन वाला कि भगवान का इम्पर्सनल फीचर जो हो जाता है, तो वो चीज हो जाता है ये वाला, इसको कहते हैं ब्राह्मण फीचर। हाँ, ये हो जाता है अपना ब्राह्मण, मतलब कि भगवान का, हाँ, भगवान इम्पर्सनल लाइट जैसा दिख रहा है। कई सारे योगी इसी पे फोकस करते हैं, ब्राह्मण पे। दूसरा हो जाता है जो फीचर था कि लाइक सन एस परसीव सन एस डिस, ये हो जाता है परमात्मा, मतलब लोकलाइज्ड एस्पेक्ट अभी देखिए। और ये पर्सनल फीचर जो हो जाता है डेट इज भगवान। ठीक है। तो अगर कोई बोलता है, जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुरंत आपके दिमाग में प्रधानमंत्री का फोटो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अभी भगवत गीता वहाँ रसिया गए थे तो वहाँ भगवत गीता दे के आए उनको, तो तुरंत जैसे देखो भगवत गीता दी ओके प्रधानमंत्री दिए हैं, ऐसे फोटो आ जाएगा सबको। लेकिन वहीं बोला जाए इंडियन गवर्नमेंट, तभी किसका फोटो आएगा? किसी का ऐसा आएगा नहीं, कि मतलब मल्टीपल इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो जाएंगी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एमएलएज एमपीज, सब मल्टीपल चीजें एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो तो इंडियन मतलब यहाँ पर से ये चीज बेसिकली समझाने का प्रयास हो रहा है कि भगवान जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है पर्सनल फीचर हो गया, एक रूप का वर्णन आएगा। तो लेकिन भगवान की जो एनर्जीज हैं वो क्या है? भगवान की एनर्जीज का कोई रूप नहीं होता है, मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग भगवान साकार है, लेकिन उनकी एनर्जीज वो निराकार, उसका कोई फॉर्म रूप कुछ नहीं मिले समझ में आएगा। ठीक है। और दूसरा एक चीज है, जैसे और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि जैसे हम यहाँ लाइट से हमको रोशनी मिल रहा है, ठीक है, लाइट ट्यूबलाइट से लाइट मिल रहा है, देखेंगे कि ट्यूबलाइट का तो एक रूप हुआ, कि उसका शेप होगा कि ट्यूबलाइट का, लेकिन जिससे लाइट निकल रही है उसका कोई शेप नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि मतलब जो लाइट हो गए वो हो गया निराकार एस्पेक्ट, लेकिन ट्यूबलाइट का तो फॉर्म ही हुआ। फैन चल रहा है, तो फैन का देखेंगे पंखे का तो फॉर्म होगा, लेकिन उससे जो हवा निकल रही है उससे कोई फॉर्म नहीं होगा। तो यही चीज हो जाता है भगवान का साकार और निराकार एस्पेक्ट। तो जो सिर्फ साकार एस्पेक्ट समझते हैं, बोले नहीं भगवान तो एक पर्सन है, यही बस समझ रहे हैं। तो
परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोई समझ रहा है सिर्फ भगवान निराकार बस है, ये बोले साकार कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ निराकार है, तो वो भी परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं? अगर परफेक्ट नॉलेज का मतलब हो जाता है तीनों चीज समझना, ब्राह्मण, परमात्मा थी, परमात्मा और भगवान। बट मोस्टली आप देखेंगे जो पूरे सनातन धर्म में चलता है, झगड़ा चलता है, इसी के ऊपर होता है, भगवान साकार है कि निराकार है। तो जो हमारे शास्त्र, जो वैदिक सभी स्क्रिप्चर्स और सनातन धर्म, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ पे बात करता है, भगवान का ओवरऑल फीचर पे बात जीत सकता है, नॉट जस्ट कि साकार और निराकार पे कुछ हो रहा है। तो समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? ये यहाँ बस क्लियर है ये वाला। कई बार ये टर्म्स भगवत गीता में आते तो आई थॉट कि आप सभी को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है, तो बट नाउ आई फील कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो कोमल जी क्लियर है? ओके, तो हम लोग थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भगवान अभी यहाँ पास जो सॉरी, कृष्णा अभी पर्सनल फीचर के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर हम 65 एसेंस ऑफ भगवद गीता। तो मन मना भव मद भक्तो मद याजी माँ नमस्कुरु। तो मन मना मतलब हो जाता है, मतलब भगवान पे अपना मन लगाना। यहाँ पर से ऑलवेज थिंक ऑफ मी। तो कृष्णा कॉन्सियसनेस इज 24 आवर बिजनेस। यहाँ बस मन मना मतलब हो जाता है मन, आ, मन मना, तो उसका मतलब हो जाता है ऑलवेज थिंक ऑफ मी, भगवान पे अपना, लाइक माइंड को अपना भगवान पे लगाना। जैसे प्रोसेस अगेन वही हो जाता है कि भाई, हाँ, जैसे कुछ भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ये सब चीजें। ठीक है। फिर जो मन मना, जहाँ पर था रहा है कि भगवान के जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, तो उस रूप पे ध्यान करना। भव मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी मद भक्तो। भगवान डिवोटी किसका बनना है? कृष्णा का बनना है। यहाँ बस बता रहे हैं। भव मद भक्तो मीन टू इज टू कृष्णा's डिवोटी। So once one can serve Krishna by all his senses, by hearing, chanting, seeing the deity, seeing, cleaning temple, picking flowers, like that. ओके, तो ये सब चीजें से हो जाता है, दैट मीन्स कि बिकम कृष्णा's डिवोटी। फिर मद याजी, by worshipping Krishna, by offering him garland, ornaments, incense, लैंप, अम्ब्रेला, चामर, जो आप लोग सभी टेम्पल में सब हम लोग देखते हैं। वेन माम नमस्कुरु, भगवान के सामने जाके प्रणाम करना उनको। जैसे इस्कॉन में आप देखते होंगे डिवोटीज मतलब लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान को स्ट्रेट ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। उसका एक रीजन है कि जो अपने चरण होते हैं वो, क्योंकि जब भी आप विष्णु टेम्पल देखते हैं तो उसके विष्णु भगवान के अपोजिट साइड गरुड़ देव रहते हैं। कैसे बताया जाता है, जब भी भगवान का पट खुलता है तो बहुत सारे देवी देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं, और डिवोटीज भी पीछे लगे रहते हैं। अगर सीधा सीधा ऐसे दस मतलब प्रणाम किया जाता है तो सबको पीछे साइड चरण सभी को दिखते हैं, तो इट लाइक ऑफेंस हो जाता है। इसलिए ऐसे भगवान को ऐसे साइड से ऐसे टेम्पल में आप देखेंगे डीटीज को ऐसे साइड से प्रणाम किया जाता है, इसको डिवोटीज करते हैं। प्लस एक और रीजन बताया जाता है, हमारा हृदय इस साइड है, तो जब साइड से प्रणाम करते हैं तो हमारा हृदय हम भगवान के क्लोज कर रहे हैं। तो ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और प्रणाम करने का बेनिफिट बताया जाता है सबसे पहले कि अपना फॉल्स ईगो कम होता है, जो इतना हाई बना रहता है वो चीज भी कम होने लगता है। ठीक है। फिर आ रहा है माम एव शशि।
तो जो कुछ भी कर रहे हैं लाइक कौन सा था, हाँ ये, हाँ भगवान को मतलब कंप्लीट सेंटर करना। हाँ। ठीक है। एंड सत्यम द मीन्स कृष्णा यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं, आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड। देन जो ये भी चार एक्टिविटी जो करेंगे ना, सबसे पहला हो जाता है यहाँ पर ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, एंटर योर होमेज। यहाँ पास बेसिकली मतलब ये नामस्कुरु का है कि प्रणाम करना और सब चीजें हैं। हाँ। तो ये चार चीजें जो करता है वो कहाँ पास आता है, भगवान के पास आ जाता है। कम टू मी विदाउट फेल। और ये कृष्णा का क्या है, प्रॉमिस है। चाइना वाला प्रॉमिस नहीं करना कृष्णा, कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। दिस इज कृष्णास प्रॉमिस। ये सब एक्टिविटीज बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति। तो आ, इस तरह से अगर करेंगे तो मतलब देन विल अटेन द लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ कृष्णा। तो ये भगवान क्या कर रहे हैं लास्ट में कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड। ठीक है। अगले श्लोका में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ये वाला आता है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण लो। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अधर्म का परित्याग करना तो इजी हो जाता है, वही ओके अधर्म का तो करना ही है। लेकिन आप इस श्लोका में देखेंगे भगवान कह रहे हैं धर्मों का परित्याग करो। अधर्म का नहीं कर रहे, अधर्म का तो भाई बाई डिफॉल्ट है कि भाई छोड़ना ही है, अधर्म धर्म पे आना है। लेकिन कह रहे धर्मों को भी छोड़ के किस में आना है, सरेंडर करना है भगवान को। ठीक है। अच्छा कह रहे धर्मों का परित्याग कैसे करें, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। या धर्म का तो हमको समझ में आ जाता था कि अधर्मों को तो छोड़ना है, ओके मतलब सिंफुल है और नरक जाना पड़ेगा, वो तो हमने पूरे भगवत गीता में देखा है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि abandon all the great abandon all the varieties of religion, धर्म का परित्याग क्यों बोल रहे हैं, and just surrender unto me कृष्णा क्या। तो फिर हम लोग क्या करें, मतलब धर्म भी छोड़ दे, भगवान धर्म ही छोड़ने को यहाँ पास कह रहे हैं। और फिर सरेंडर करना तो बड़ा कष्टदायी होता है ना। ये सपोज करिए युद्ध हुआ, युद्ध में दो राजा लड़े, एक पार्टी हार गई। अभी उसको भाई भगवान उनके सामने, दूसरे राजा के सामने सरेंडर करना होगा। मतलब सरेंडर का मतलब वापस क्या हो जाता है कि भाई अभी उसका जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, गुलाम जैसा रहना पड़ेगा, कोई फ्रीडम कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पास हम भगवान कह रहे सरेंडर करो और यू शेल डिलीवर, आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है कि हमें हमें किसी के सामने अच्छा लगता है क्या कोई जोर से बोल दे या कोई इंस्ट्रक्शन दे दे। देखिए कैसे ईगो ऐसे बढ़ जाता है, कोई भी आके ऑर्डर दे दे आके कि आप ये काम कर दो, कुछ कर दो। इवन इस्कॉन में भी देखते हैं डिवोटीज का कई बार होता है कि जस्ट एक हार्श इंस्ट्रक्शन कारण उन लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, नहीं मुझे कैसे बोला जा सकता है। मटेरियल लाइफ में भी देखते होंगे, ऑफिस में सभी जगह देखते होंगे, अरे ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है मुझे। तो ऐसा तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, फिर भगवान ऐसे इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म का मतलब है जो बॉडीली बेसिस धर्म है। ठीक है।
जो शरीर के स्तर पे, जैसे शरीर पे हो सकता है भाई, शरीर का एक धर्म क्या क्या हो सकते हैं, ये बताइए क्या क्या धर्म हो सकते हैं शरीर के हिसाब से। एक हो जाता है स्वधर्म बोलते हैं उसको। स्वधर्म, स्वधर्म, इसमें लिख देते हैं, अभी हिंदी खराब हो गया। ठीक है, मतलब अपने बॉडीली मेंटेनेंस के लिए हो सकता है, स्वयं के लिए जो हो गया धर्म। फिर एक और धर्म दूसरा हो सकता है, पेरेंट्स के प्रति हो सकता है, भाई शरीर उनसे ही आया है तो मातृ धर्म और पितृ धर्म हो सकता है। ठीक है, स्वधर्म एक समझ में आए, फिर मातृ धर्म हो गया, पितृ धर्म हो गया। एक कंट्री के प्रति आपका धर्म हो सकता है राष्ट्र धर्म, या हस्बैंड वाइफ का है, जैसे होता है तो पति धर्म, पुत्र के लिए पुत्र धर्म हो गया, पत्नी धर्म हो गया। ऐसे आप देखेंगे मल्टीपल धर्मास हो जाते हैं। मतलब धर्मास यहाँ पर बेसिकली मीनिंग हो जाता है कि ड्यूटी क्या हो जाती है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, इस प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं ना। धर्म का मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, रिलीजन नहीं करते हैं। और यहाँ पास आप देखेंगे अबंडल ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन, इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो जितने भी मतलब एक्चुअली में यहाँ पास जस्ट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इसको वैरायटीज ऑफ रिलीजन लिखा है। बट इन प्योर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो जो भी हमारे हर किसी के प्रति कुछ ना कुछ ड्यूटी है ना, राष्ट्र राष्ट्र के प्रति कुछ ड्यूटी है कि लॉज एंड ऑर्डर्स इंडियन गवर्नमेंट का, उसको फुलफिल करना, उसको प्रॉपर तरीके से जीना, उस पे अपने माता पिता के प्रति कुछ ड्यूटीज है, उनका केयर करना, और एंड मतलब उनका बेसिकली केयर करना, हेल्थ का ध्यान रखना, ओल्ड एज के टाइम पे सब उनको कैसे भक्ति में लगाया जा सके। तो ये एक ड्यूटी हो जाता है। पुत्र धर्म हो जाता है कि पुत्र के आइडियल, मतलब सन और डॉटर ऐसे बनना। तो इस तरह से कई बार मित्र धर्म भी होता है कि मित्रों के एक दूसरे का सीक्रेट विक्रेट बचा के रखना, समथिंग समथिंग। वैसे हमारे लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के प्रति धर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब देखेंगे शरीर के स्तर पे है। मतलब शरीर शरीर का नहीं, आज आज मान लीजिए राष्ट्र धर्म का हम बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि राष्ट्र धर्म इंडिया के लिए है। जैसे क्रिकेट मैच नहीं होता, लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट में अगर हुआ मैच तो ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि वो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध ही चल रहा हो, ऐसा कुछ फील करते हैं। तो वो हो जाता है राष्ट्र धर्म का जो चर्चा कर रहे थे। सपोज करिए इंडिया में अभी शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए हम इंडिया का इंडिया के सॉरी क्रिकेट मैच में इंडिया टीम से इंडिया टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वही सोचिए अगर अगला जन्म हो जाए, पाकिस्तान में जन्म हो जाए, फिर पाकिस्तान में हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? सारा चीज सब बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नहीं। कि अभी सब क्या करने लगे, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने लगेंगे, पाकिस्तान के लिए सब कुछ अपने विचार हो जाएंगे, हमारा राष्ट्र है, सब 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 चालू हो जाएगा। पूरा थिंकिंग कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। इवन जो धर्म है, अभी जैसे हिंदू फैमिली में धर्म है तो कुछ हिंदू हिंदू के लिए सेंटिमेंट है, कल से मुस्लिम फैमिली में हो गया, परसों क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हो गया, या और दिन बुद्ध फैमिली में हो जाए जन्म, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे व्यूज क्या हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं, इवन पेरेंट्स के प्रति भी चीजें चेंज हो जाएंगी वहां पास जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके। तो तो इस तरह से क्या, ये सब चीजें क्या हो जाता है शरीर के स्तर पे है कि भाई शरीर जब तक है
तब तक ही चल पाएगा। और लेकिन शरीर से ऊपर फिर क्या हो जाता है, आत्मा। जब हम लेवल अप होगा हमारा, हम सोच रहे हैं अभी आत्मा के स्तर पे, तो सारी चीजें क्या हो जाती है, टेम्परेरी हो जाती है, कुछ टाइम के लिए है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे, दैट इज परमानेंट। तो आत्मा, आत्मा का धर्म का जब चिंता कर रहा है तो भगवान उसी बेसिस पे करे, सर्व धर्मान परित्याज्य। जितने शरीर के स्तर पे जितने भी धर्म है, सबको परित्याग करके क्या करना है, कृष्णा का शेल्टर लेना है, शरण लेना है। ठीक है। अब सरेंडर का मतलब है यहाँ पर, जैसे शरणम, तो शरणम वर्ड आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगेगा, लेकिन सरेंडर जब आता है तो थोड़ा सा निगेटिव सा फीलिंग आता है। आ रहा है आप सभी को भी? आ रहा है क्या? कारण इसका क्या है कि देखिए, जब भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने जब लिखा, 1970s के अराउंड लिखा गया इसको, मतलब प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेशन इसका किया बेसिकली। हाँ। तो उस समय कई सारे वर्ड के जो होते उस समय ठीक लग रहे होंगे, ये 50 100 साल 60 70 साल हो गया, तो उस वर्ड्स का मीनिंग, मतलब वो जो बातचीत में जो डेली का होता है, उसमें वो वर्ड्स निगेटिव हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कई जगह वर्ड आपको मिलते हैं, कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद लिखे हैं, दिस प्रोपागेंडा ऐसा लिखे हैं। लेकिन कल्ट उस टाइम पॉजिटिव वर्ड था जब लिखा गया था, लेकिन अभी के हिसाब से देखेंगे तो कल्ट एक टाइप का सनक जैसा लगता है। हाँ। कि सनकी टाइप का कुछ ऐसा, मतलब ऑब्सेसिव ऑब्स्टिनेट इस टाइप का भी फीलिंग आता है ऐसे वर्ड में। और जैसे प्रोपेगेंडा एक शब्द आ रहा है, प्रभुपाद जी के कई, आप पढ़िएगा, लेटर्स पढ़िए और भी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी प्रोपेगेंडा शब्द का कई जगह यूज किए हैं। तो उसका भी मतलब क्या हो जाता है कि उस टाइम वो शब्द पॉजिटिव था, मीनिंग रेप्लिकेट कर रहा था। लेकिन अभी हो गया, अभी प्रोपेगेंडा बोला जाए तो एक वो, मतलब बीजेपी कांग्रेस वाला नैरेटिव के साथ आ जाता है। हाँ। कि उस टाइप का फीलिंग सुर आ जाता है। तो ऐसे क्या होता है, समय के साथ शब्द का जो मीनिंग होता है, हाँ, तो भी चेंज हो जाता है। इसलिए अगर शरण बोला जाए, शरणम कृष्ण का शेल्टर लेना है, तो वो पॉजिटिव लगेगा, लेकिन सरेंडर थोड़ा सा निगेटिव सा फीलिंग आएगा। जैसे अब अभी यहाँ पास इसका मूड आप समझेंगे, तो जैसे छोटा बच्चा है, भाई वो अपने माता पिता का शेल्टर ले रहा है, तो माता पिता को सरेंडर्ड है माता पिता के प्रति, तो बताइए गलत है कि सही है? ऑब्वियस है भाई, सही बात है भाई, छोटा बच्चा है, कहाँ आ जाएगा। जो छोटा बच्चा हुआ कहीं पिकनिक पे गया, कहीं मेले पे गया, ठीक है, घूमने गया, और वहां जाके वो गुम गया। अब उसकी क्या स्थिति होगी? या रेलवे स्टेशन में सोचिए कि वो जाके गुम गया, अब कैसा हैरान परेशान होगा। अब उसको कहा जाए नहीं नहीं, किसी को सरेंडर नहीं करना, तुम अपने पे रहो, उसका हालत और खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे अपने पेरेंट्स को देखेगा, मम्मी पापा को देखेगा, तो कितना प्रसन्न खुश हो जाएगा। और उसका मतलब जो उत्साह है वो कितना गुना, जो दुख दर्द सब पीड़ा उसको फील कर रहा था, अधि भौतिक अधि दैविक आध्यात्मिक, सारे क्लेश क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। जैसे पेरेंट्स मिले इतना खुश हो जाएगा, गले गले लग जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिए, हम जब यहाँ पास जब इस संसार में हम, हमको कितने बार फीलिंग आता है कि हम, वी आर ऑल, वी ऑल आर ऑल एलोन सिंपली, कि हाँ, कोई हमारा शेल्टर, कोई कुछ भी नहीं है। कई बार खुद ही फील किए होंगे एग्जाम के टाइम बेसिकली, कि जब डर लगता है कि अरे तो अभी पास होंगे कि नहीं होंगे, या प्लेसमेंट के टाइम पे हो गया, या कुछ बड़ा, कुछ है गलती, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो कैसे जब भगवान के पास जाते हैं तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं। आई फील कि सभी ने ऐसा, होप करते हैं कि सभी ने ऐसा फीलिंग, सभी को आया ही होगा। कैसे बिल्कुल जाके मन ऐसे शांत हो जाता है, अब भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, ऑल गुड, कुछ नहीं हुआ है, कोई बड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पास है, शरण का मतलब है, सरेंडर का मतलब है, क्योंकि हमने कितने लाइफ टाइम में से, कई जन्मों से पाप करते हुए आ रहे हैं, और इसका ऐसा पाप का पहाड़ बन चुका है अभी। और भगवान का जस्ट सरेंडर कर दो भगवान को, मतलब चरणों में, चरण में शरण ले लो, तो
सारा चीज सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। जैसे आप देखिए डिवोटीज होते हैं जो, दोज हु आर एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो आपको कभी डरे डरे ऐसे कुछ दिखेंगे नहीं। बिकॉज दे आर ऑलवेज sheltered in sheltered under their, because they have taken shelter under the lotus feet of Krishna। तथा आपको दिखेगा नहीं एक तेज, हमेशा खुश दिखेंगे। कई बार हम लोग भी रहते हैं मैनेजमेंट जैसे करते हैं, तो लोग आके पूछते हैं आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं होते हो? तो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस। ओके। तो इस ये कारण है कि भगवान और लास्ट में प्रॉमिस कर रहे हैं जितने सिंफुल रिएक्शन है सब सब बस शरण ले लो, कृष्णा को शेल्टर, कृष्णा का शेल्टर ले लो, बस सब सब क्लियर हो जाएगा। बैंक अकाउंट जितना डेट चल रहा है सब कुछ भगवान क्लियर कर देंगे। ओके। ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड श्लोका है लेकिन होपफुली क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, चैट पे बता सकते हैं देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता का यहाँ तक एंड हो जाता है। अभी आगे ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता शुरू हो रहा है। मतलब भगवत गीता पढ़ने के और बांटने के क्या लाभ है, जैसे अभी बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, बुक मैराथन चलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पास ग्लोरीज शुरू हो जाता है 67 से 78 तक, पूरा ग्लोरीज के ऊपर है यहाँ पास, ग्लोरीज ऑफ स्टडिंग गीता। नॉट जस्ट स्टडिंग, टीचिंग ऑल्सो। यहाँ पास 67 से जो लास्ट श्लोका तक है वो 78 तक, पूरा इसमें यही चीज चलेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे भगवान कह रहे हैं इदम ते ना 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 पक्षया ना भक्त्या कदाचना। तो सबसे पहले कह रहे हैं भगवत गीता, these teachings of the Gita are not to be given to those, yeah, but the confidential knowledge may never be given to those who are not austere। तो ये भगवत गीता का ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए, भगवान यहाँ पर ये समझा रहे हैं। किसको नहीं देना चाहिए? जो डिवोटेड नहीं है, जो एंगेज्ड इन, नॉट एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, और लास्ट में देखेंगे वन हु आर एनवियस ऑफ मी। तो चार लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तीसरा और ये चौथा हो जाता। तो देखिए अगेन यहाँ पास आप देखेंगे ना, ये एनवियस वर्ड आ गया। हर जगह आप भगवान मल्टीपल जगह इस वर्ड को रिपीट करते हैं। तो एनवियस वर्ड को, तो क्योंकि एनवियस इज द लाइक, एनवियस पर्सन कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है आगे, हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग और दूसरों का ही मतलब दोष वोष देखना, यही सब चीज उसका चल, उस व्यक्ति का जैसे चलता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आया किसको किसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी आप लोग सोचे कि ओके हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ लिया, पूरे 700 श्लोका भी कवर कर लिया है, अब तो हम लोग ज्ञानी महाज्ञानी ऐसा हो गए। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं बेटा, ये चार लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं देना है। सबसे पहले जो ऑस्टियर नहीं है, मतलब इनका सेंस ग्रेटिफिकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एंगेज्ड है वाइन वुमेन और वेल्थ में। उनके बस यही है मकसद कि भाई वाइन वुमेन और वेल्थ, यही लगता है। तो ऑस्टेरिटी नहीं करते, ऑस्टियर नहीं है, उनके लिए नॉलेज नहीं है। डिवोटेड जो भगवान के प्रति लाइक समर्पण नहीं है जिनका, जैसे नाम अपराध में भी आता है, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम।
अच्छा, इसका कारण क्या है? जो जो व्यक्ति क्या है, जैसे आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए दो लोगों का लड़ाई हो जाए, ठीक है, और एक व्यक्ति आए उसमें से तीसरा कोई आके, जिसे मान लीजिए मेरे ही किसी से लड़ाई हो गया है, या किसी का मेरे से लड़ाई हो गया है, अभी उस व्यक्ति के पास जाके भाई, मेरे पास ही जाके उस व्यक्ति को कोई गुणगान करना शुरू कर दे। मतलब मेरा मेरा मतलब जिस व्यक्ति से लड़ाई हुआ है, कोई आ रहा है उसको बताया, अरे वो तो इतने महान है, इतने दानी हैं, इतने तेजस्वी ओजस्वी ऐसे कुछ है। तो सोचिए कैसा, ऐसा गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसी तरह से यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जो फेथलेस होते हैं, जिनका भगवान के प्रति कोई सुकृति नहीं है, उनको जाके अगर ये सब चीजें समझाएंगे ना, तो उनका और गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्सा बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है, वो और दूर हो रहे हैं भगवान से। तो इस कारण से उनको बताना नहीं चाहिए। मतलब जितना ज्यादा बताएंगे वो भगवान से और दूर जाएंगे। तो एक सेंस में तो हम कह रहे कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देखेंगे तो उसका प्रचार की जगह क्या हो रहा है, प्रचार या कुप्रचार हो रहा है, कि उसको प्रचार का मतलब हो जाता है कि भगवान से और पास लाना है, लेकिन हमने ऐसा प्रचार किया कि भगवान से और दूर हो चुका है। हो सकता था कि भाई 10-5 साल में आ जाए, तो अभी हो गए 50 साल तक नहीं आएगा भगवान के पास। देन अनुष अनुश्रूसवे, तो कोई सुनना नहीं चाह रहा है, एंगेज नॉट इन डिवोशनल सर्विस, ठीक है, सॉरी, और एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। फिर नॉर हु इज एनवियस ऑफ मी, एनवियस का तो कई बार हमने डिस्कशन किया है, तो आई होप कि वो तो क्लियर होगा, वो वाला एस्पेक्ट है कि एनवियस पर्सन का क्या समस्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट श्लोका में है 68। तो भगवान कहते हैं, फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज guaranteed, and at the end he will come back to me। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बोले भगवत गीता तो ये 18 डेज का शुरू किए हैं, हम सभी के लिए है, इस तरह से आप सभी का फीलिंग आ सकता है। यस, आप सभी के लिए ही शुरू किया गया है, लेकिन इसमें मेरा पर्सनल भी मतलब बेनिफिट है, पर्सनल लाभ बहुत ज्यादा है। तो इस श्लोक का ये बता रहा है, मतलब जो भी ये भगवान का जो सीक्रेट है, जो भगवत गीता का नॉलेज है, ये बाकी लोगों को बताता है या बाकी लोगों को प्रचार करता है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। और प्रचार करते करते ही भगवान के पास वो पहुंच जाएगा, उसका भक्ति वैसे ही बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, आ, जैसे देखिए हम, मान लीजिए हमारे हमारे कोई जूनियर साथ में हो, तो कैसा हो जाता है, हम ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्टेटस रहेगा कि भले ढीला ढाला काम करते होंगे, नहीं जब देखेंगे कि जूनियर कोई साथ में है, ऑफिस में भी देख सकते हैं कि ऐसे होता है, जूनियर नया नया कोई आया है, जूनियर है, उसके सामने थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे होके रहेंगे। तो इसी तरह से ये भी एक मतलब तरीका इस तरह से भी होता है कि जब प्रचार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जब किसी को बताना है कि भैया सुबह कि हमको प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, भगवान को ऑफर करके फिर हमको लेना चाहिए, वे अब तो खुद ही आदमी करेगा तभी बता सकता है ना, अदरवाइज कैसे बताएगा? बोले हरे कृष्णा करना चाहिए, लेकिन खुद ही नहीं कर रहा तो कैसे बताएंगे? तो खुद तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्सप्लेन, जो भी मतलब लोगों को जो प्रचार करते, जो प्रीचिंग करते हैं, उनके लिए भक्ति ऑटोमेटिकली उनके लिए आना शुरू हो जाती है, भक्ति में ऐसे और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाला एक चीज है कि प्रचार हम लोग ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे, पर्सनल लाभ और प्रतिष्ठा, मतलब अपने पर्सनल नेम फेम ग्लोरीज के लिए नहीं कर रहे हो प्रचार, कि भाई अब कथा करके हमको घमंड आ रहा है कि अरे हम तो बहुत बड़े स्पीकर हो गए हैं, कि डीटी वर्शिप करके घमंड आ रहा है हम तो भगवान के सबसे करीब हैं। हाँ, ये सब चीजें नहीं कि मुझे भगवत गीता के श्लोका कंठस्थ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के जो अपनी पूजा लाभ, पर्सनल पूजा लाभ प्रतिष्ठा,
ये सब से हट के जो होता है दैट इज प्रीचिंग, तब कृष्णा कॉन्शियस में बढ़ता है। लेकिन हम लोग इसमें अगर लग जाए कि लोग भगवान को छोड़ के मुझे भी वर्शिप करें या मुझे भी कुछ कुछ, भगवान को तो ऑफरिंग करते हैं, मुझे भी कुछ कुछ दिया करें, तो लाभ हो जाता है। प्रतिष्ठा, भगवान का तो ग्लोरीज है, मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी लोग ग्लोरिफिकेशन करें, कहे कि कितने बड़े प्रचारक हैं, कितने लोग का उद्धार कर दिए हैं, ये सब ऐसा सुने। ये सब मतलब लोग तो ये सब बोलेंगे भाई कि जब ऑब्वियस है भाई, भगवान के साथ भक्तों का भी उनका वर्शिप होता ही है, लाभ भी, मतलब गिफ्ट विफ्ट भी होता है, लोग दे जाते हैं प्रसादम सब कुछ, तो ऑब्वियस ये सब चीजें होता है। लेकिन हमें हमारा थिंकिंग में ये सब नहीं होना चाहिए कि हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो ये सब मिलेगा, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, ये हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं होना चाहिए। हमारा होना चाहिए, हमारे थिंकिंग में ये होना चाहिए कि भगवान का प्रचार करना है, कृष्णा के नाम रूप गुण लीला उसका प्रचार करना है, जिससे लोग भगवान से करीब जुड़ सके। मेरे से करीब नहीं जुड़े, भगवान से जुड़े करीब। दिस शुड बी मोटिव। ओके, तो क्लियर है यहाँ पर कि प्रीचिंग करना क्यों है, जरूरी है। ठीक है। एक और इसमें कारण आता है, जैसे देखिए भगवान के लिए हेडेक लिया जा रहा है ये। भाई देखिए, जैसे कोई भी सर्विस बहुत सारे होते हैं ना, जैसे हमारे पटिया सेंटर में हो जाते हैं, मल्टीपल सर्विस हो जाते हैं। वे संडे के दिन हो जाता है, कुकिंग का सर्विस हो गया, वेसल वॉशिंग का सर्विस हो जाता है, क्लीनिंग का सर्विस हो जाता है, सेंटर को डेकोरेशन करने का ये सब सर्विस हो जाता है। हाँ, तो ये सब भी सर्विस हुआ, यस है। और भगवान के लिए मतलब जो इसका जो भगवान से जो करीब ला रहे हैं, मतलब जो इस नॉलेज को, भगवत गीता के नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन वन सेंस क्या हो जाता है कि भगवान के लिए हेडेक लिया जा रहा है, कि भाई कृष्णा के लिए भी हेडेक ले रहे हैं कि भाई आके उसको उनको करीब ला रहे हैं। मतलब कृष्णा कृष्णा कई जगह बोल रहे हैं ना कि मेरे पास आप जैसे हमने प्रीवियस श्लोका में देखा कि सरेंडर अनटू मी, कि आओ मेरे पास आओ, सरेंडर करो, शेल्टर लो मेरा। तो हम उस चीज में हेल्प कर रहे हैं, आ, जाके कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि यू जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, सरेंडर अनटू कृष्णा, इस तरह से। तो हम कह रहे हैं एक चीज और, मतलब क्लोज बना दे रहे हैं, भगवान के पास उस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं। हाँ, तो ये एक और बेनिफिट है, मतलब ग्लोरीज है प्रचार करने का। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट बताए हैं। सबसे पहला एक चीज बोल रहे हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड। जो प्रचार करते हैं उनका वो भक्त तो मतलब आगे जाके अच्छे भक्त बनी जाएंगे, भक्ति होगा ही उनका। और ही दैट एट द एंड ही विल कम बैक टू मी, तो ही विल रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दो बेनिफिट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक और ये दूसरा, भक्ति में आगे बढ़ना है। प्रभुपाद ने कहा भी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कई जगह इंस्ट्रक्शन है, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पर्सनली उनको चेतन महाप्रभु पर्सनली आते हैं और उनको बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड ले जाते हैं। समझ रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना इतना इम्पोर्टेंट सर्विस क्यों है, गीता दान करना, कि लोगों को ये मतलब भगवत गीता मिलेगा तभी वो पढ़ेंगे और मतलब एनलाइटन होंगे और भगवान के करीब जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसे कहा था ना कि चार फोर फोर थिंग्स बोलते हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, एक और क्या था, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्थ पॉइंट आता है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, इसका मतलब हो जाता है कि जस्ट गो ऑन, डू प्रीचिंग, जितने आपको रिसोर्सेज का जो सब जरूरत है कृष्णा अपने आप प्रोवाइड करेंगे। हम प्रभुपाद के डिसाइपल्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे किसी कोई रसिया में चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, इवन पाकिस्तान तक गए डिवोटीज प्रचार करने के लिए। फॉरेन डिवोटीज इंडिया में आके स्ट्रगल कर रहे थे और ग्रेजुअली देखिए सब रिसोर्सेज आ गया।
दैट इज यूटिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस। जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, यही बेसिस है। ये जब तक डिवोटीज जब तक पढ़ेंगे अच्छे से, जब अच्छे से हम पढ़ेंगे तभी लोगों को बता सकते हैं ना। सो देन बुक्स आर द बेसिस। और तीसरा हो जाता है प्रीचिंग इज द एसेंस, एंड एंड प्योरिटी इज द फोर्स। जब हम प्योर होंगे, प्योरिटी आएगा हमारे अंदर, तो तभी मतलब वही सब देख के लोग इंस्पायर होंगे कृष्णा के और करीब जाने के लिए। तो दैट मीन्स पर्सनल प्योरिटी। जैसे अभी एक डिवोटी महाराज आए थे, इज होलीनेस असित कृष्ण महाराज, तुझसे ही पूछ रहे थे कि यहाँ हम लोग किड साइड बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सारे हाई प्रोफाइल सोसाइटीज हैं, तो यहाँ पास कैसे प्रचार किया जाए। और यहाँ तो ना कोई बुक लेता है, मतलब प्रैक्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जाओ तो कोई व्यक्ति बुक नहीं लेता है, सब कहते हैं ऑफिस से छूटते हैं जल्दी जल्दी घर भागने पे रहते हैं। कॉलेज के जो यूथ हो जाते हैं किट और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका भी यही रहता है कि जल्दी जल्दी निकलो यहाँ। मतलब इतना असाइनमेंट और वो सब में, माया में इतने घिरे हुए हैं कि भगवत तत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। समझने का बेसिकली मूड नहीं होता है। तो भगवत गीता पढ़ना और ये सब और कल्चर भी इसी तरह का बन चुका है। तो जब इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो फिर क्या हेल्प करेगा, कैसे लोग प्रीचिंग कैसे कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि बाय अवर पर्सनल प्योरिटी दे विल फील द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। ओके। तो दैट इज द फोर थिंग्स, फोर प्रिंसिपल्स और थिंग्स प्रभुपाद ने जो बोले हैं। फिर अगला देखेंगे 69 में है, इस यहाँ कर क्या बोल रहे हैं। देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल देयर एवर बी वन मोर डियर। तो जो भगवान का प्रचार करता है, सबसे प्रिय भगवान को वही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर से ये श्लोका में यही बताया जा रहा है। तीन बेनिफिट्स बताए गए। सबसे पहला है, जो लोग प्रीचिंग करते हैं, भगवत गीता के मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके उनके लिए प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड है। यहाँ पास गुड़ी भूत प्रधानी भूत नहीं बोले, केवल भक्ति कहा जा रहा है। प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड है। और वो पर्सन स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाएगा, हाँ, धाम, कृष्णा के धाम गोलोक वृंदावन चला जाएगा। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वही व्यक्ति है। और इसके पहले भगवान ने बताया था चार लोगों को, चार तरह के लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए। दैट इज श्लोका नंबर 67। जो ऑस्टियर नहीं है, जो तप तपस्या ये सब नहीं कर सकते, डिवोटेड नहीं है, समर्पण नहीं है, एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस मतलब सुनना नहीं चाहते भगवान के प्रति, और जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, इन सभी लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। और ठीक है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं आगे 70 श्लोका में, He studies this sacred conversation of ours, worship me by his intelligence। उसका क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग गीता, सॉरी, स्टडिंग। हाँ, मतलब हाँ, ये पढ़ने के लिए यहाँ पर सब है। गीता यहाँ पर है, जो गीता को सुनते हैं, वन हु लिसन्स गीता विथ फेथ एंड विदाउट एनवी। देखिए अगेन यहाँ पर एनवी वर्ड को अगेन रिपीट किया गया है। बिकम फ्री फ्रॉम sinful reaction and attain to be auspicious planets where the pious dwells। तो सर पहला हो जाता है सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं, फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। दूसरा है, क्योंकि इसी जन्म पे अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं भी जा पाए, तो एटलीस्ट पायस लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, जहां से हमारा भक्ति वापस शुरू हो जाता है। 6 चैप्टर में भी हमने देखा था ना, अर्जुन प्रश्न पूछते थे तो। ठीक है, कुछ श्लोकाज और बचे हैं 72 से 78 तक, टाइम भी हो गया है। ओके, होपफुली क्लियर होगा सभी को, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है। आई थिंक क्लियर है। आप सभी भी अपने नेबरहुड में गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो कुछ पायस, जो चार तरह के लोग जो भगवान ने बताया उस तरह का देखिए और उनको गीता बांट दीजिए। नहीं भी हो रहा है तो अप्रोच करिए, गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, जस्ट बोलिए। ऐसे सभी को वो अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई ना कोई श्रद्धालु व्यक्ति कोई ले लेगा। यस यस प्रो, वी हैव, मतलब बहुत सारा स्टॉक हमारे पास रखा है भगवत गीता का है, स्पेशली मैराथन के लिए, कभी भी आके कलेक्ट कर सकते हैं। और इवन भगवत गीता जो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, आई थिंक इंग्लिश का 300 है, उड़िया का 260 है, आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ऐसा कुछ प्राइस चल रहा है, तो मतलब सभी का कम हो गया। जनरली इंग्लिश का 380 में होता है, तो मैराथन के टाइम पे कम हो जाता है। ठीक है। ओके। यहीं तक रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।